तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए माई हीरो एकेडमी के सीजन 7 का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि शिगाराकी स्टार एंड स्ट्राइप के जापान आते ही उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होती है और शिगाराकी को मारने के लिए स्टार अमेरिका से हाइपरसोनिक मिसाइल्स मंगवाती है। स्टार जब यंग थी तब उसे पता चला था कि उसकी क्वार्क की भी एक लिमिट है। अपनी क्वार्क का यूज कर वो खुद को एक हद तक ही पावरफुल बना सकती है। लोगों को लगता था कि स्टार लड़की है, शायद इसलिए यह होता होगा, लेकिन उसके सोल्जर साथी कहते हैं कि उसकी क्वार्क का उसके लड़की होने से कोई लेना देना नहीं है और अगर स्टार को कभी जरूरत पड़ती है तो वो सब लोग उसके साथ हैं। साथ ही उसे खुद को ऑल माइट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो जल्द ही ऑल माइट के लेवल तक पहुंच जाएगी। ये सब सुनकर स्टार को काफी अच्छा लगा था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क़यामत मिसाइल अब वहां पर आ चुकी थी, लेकिन स्टार को उन्हें छूकर ऑर्डर देना होगा ताकि वो शिगाराकी को जाकर लगे। ऐसा करने पर उसकी लेजर खत्म हो जाएगी जो कि शिगाराकी को एक जगह पर रोके हुए है। शिगाराकी भी सोचता है कि इस अटैक का उस पर ज्यादा कुछ असर तो नहीं हो रहा है, वो बस उसे रीजनरेट करने से रोक रही है। यानी कि स्टार जरूर कोई दूसरा अटैक करने वाली है जो इतना बड़ा होगा कि एक बार में ही शिगाराकी को मार दे। स्टार का प्लान यही था कि वो शिगाराकी पर सारी मिसाइल से हमला कर देगी जिससे उसका नामो निशान मिट जाएगा। अब स्टार उन मिसाइल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी दिशा मोड़ने का ऑर्डर देती है। ऐसा करने पर उसका लेजर वाला ऑर्डर खत्म हो जाता है। शिगाराकी अब उड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट्स उस पर लेजर मार के उसे रोक लेते हैं। स्टार अब उन सारी मिसाइल्स को शिगाराकी की तरफ ब्लास्ट कर देती है जिससे बड़ा सा धमाका होता है जिससे काफी दूर से एंडेवर भी देख लेता है। स्टार अब उस धमाके वाली जगह को देखती है और सोचती है कि वो तो मर ही चुका होगा अब, लेकिन तभी उसे वहां पर एक पतला सा होल नजर आता है जिसके बाद शिगाराकी उस होल से बाहर निकलता है। शिगाराकी स्टार का प्लान समझ गया था, इसलिए जैसे ही स्टार की लेजर बंद हुई उसने अपने डीके का यूज कर अंडरग्राउंड एक पतला सा गड्ढा बना लिया और उसी के अंदर छुप गया, जिससे धमाके का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। और पानी से जो बाहर निकलकर भाग रहा था वो नोमू था, जिसे सभी पायलट्स ने शिगाराकी समझ लिया था। अगर शिगाराकी एक सेकंड भी लेट होता तो वो मारा जाता। शिगाराकी अब स्टार की तरफ बढ़ने लगता है और अपने नोमू को फटने का ऑर्डर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और कई सारे जेट्स इनसे दूर हो जाते हैं। शिगाराकी अब स्टार के और पास जाता है और कहता है कि वो उसकी क्वार्क उसे दे दे ताकि वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके। शिगाराकी एक जेट के ऊपर खड़ा था और उसका पायलट स्टार से कहता है कि वो अपने जायंट फॉर्म में उसे और शिगाराकी दोनों को कुचल दे, लेकिन स्टार जानती थी कि इससे भी शिगाराकी रीजनरेट कर लेगा। पायलट उसे फिर से कहता है, लेकिन स्टार ऐसा नहीं कर पाती और फिर शिगाराकी जंप मारकर सीधा स्टार के चेहरे पर हाथ रख देता है। अब शिगाराकी और ऑल फॉर वन दोनों एक साथ सोचते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वन फॉर ऑल और न्यू ऑर्डर मिलकर उससे लड़े, इसलिए उसने हीरो कमीशन के हेड को मरवा दिया और विदेशों में अपने दोस्तों से कहा कि वो भी तबाही मचाए जिससे वहां की सरकारें जापान की मदद के लिए हीरोज ना भेज सके। उसका मेन प्लान शिगाराकी की बॉडी को परफेक्ट करना था, फिर वहां पर वन फॉर ऑल चुराना और उसके बाद न्यू ऑर्डर हासिल करना। इन दोनों कोर्स के साथ पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी, लेकिन उसका स्टार से इतनी जल्दी लड़ने का कोई मन नहीं था। फिर भी उसने अपनी अधूरी बॉडी के साथ स्टार से लड़ने का जुआ खेला और अब इस जुए को वो जीत चुका है। शिगाराकी अब स्टार की क्वार्क को चुराने लगता है और साथ ही स्टार के शरीर को डीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। स्टार अब खुद के शरीर को ऑर्डर देती है कि वो डीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि स्टार की क्वार्क की एक लिमिट है और वो धीरे धीरे डीके होने लगती है। शिगाराकी अब स्टार की क्वार्क को पूरी तरह से चुरा लेता है। स्टार अपनी क्वार्क देकर चोरी होने से बचा सकती थी, लेकिन उसने अपने शरीर को बचाने का सोचा, जिससे अब उसकी क्वार्क और उसकी बॉडी दोनों ही खत्म हो गए हैं। वन फॉर ऑल अपने भाई योची के बारे में सोचता है कि वो बचपन में कॉमिक बुक पढ़ा करते थे जिसके आखिर में जीत हमेशा हीरो की होती थी, लेकिन इसलिए ऑल फॉर वन उन बुक्स को बीच में ही छोड़ दिया करता था। अब शिगाराकी की न्यू ऑर्डर क्वार्क का यूज करते हुए हवा को कोई ऑर्डर देने वाला था, लेकिन अचानक ही वेस्टीज वर्ल्ड में शिगाराकी और ऑल फॉर वन को अपने सामने स्टार दिखाई देती है
और फिर शिगाराकी की बॉडी अंदर से फटने लगती है। पायलट समझ जाते हैं कि स्टार ने कुछ तो किया है। असल में आखिरी सेकंड में स्टार ने अपनी क्वार्क को ऑर्डर दिया था कि वो बाकी क्वार्क्स के साथ नहीं रहेगी। अब न्यू ऑर्डर शिगाराकी के शरीर में जाते ही उसकी बाकी क्वार्क्स से लड़ने लगती है और एक एक करके उसकी क्वार्क्स को मारना शुरू कर देती है। स्टार को पता था कि ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि उसकी क्वार्क चोरी हो जाएगी और वो मारी जाएगी। वैसे तो वो अपने आप को भी बचाना चाहती थी, लेकिन दुनिया के लिए इतने बड़े खतरे को मारने के लिए स्टार खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देती है। अब स्टार अपने सोल्जर साथियों के बारे में भी सोचती है और उसका साथ देने के लिए उन्हें शुक्रिया करती है। शिगाराकी समझ जाता है कि उसकी क्वार्क्स आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को मार रही हैं। न्यू ऑर्डर उसके शरीर में जहर की तरह काम कर रही है, लेकिन क्वार्क्स को सिर्फ चुराया जा सकता है या तो किसी को दिया जा सकता है। तो शिगाराकी को इस जहर से पीछा छुड़ाने के लिए इस क्वार्क को किसी और को देना होगा। वो किसी पायलट को पकड़ने का सोचता है, लेकिन वो सभी उससे दूर होकर उस पर लेजर शूट करने लगते हैं। इधर न्यू ऑर्डर शिगाराकी के अंदर उसकी क्वार्क्स को खत्म करती जा रही थी, जिससे शिगाराकी कमजोर हो रहा था। स्टार याद करती है कि कैसे ऑल माइट ने उसे बचाया था, जिस वजह से स्टार ने भी हीरो बनने का सपना देखा और अब वो ऑल माइट के उस उपकार का बदला चुका रही है। वो अपने सोल्जर साथियों को एक आखिरी सल्यूट करती है और इसी के साथ स्टार का पूरा शरीर डीके होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और स्टार की मौत हो जाती है। शिगाराकी ने अपने नोमू से पंख वाली क्वार्क को चुरा लिया था, तो वो अपने पंख उगाकर यहाँ से भागने लगता है और सोचता है कि ये ऑल माइट का भूत उसका पीछा कब तक करेगा। वो जहाँ भी जाता है ऑल माइट की बात निकल ही आती है। शिगाराकी को अब जल्द ही न्यू ऑर्डर किसी और को देना होगा, वरना वो खुद भी अपनी क्वार्क्स के साथ खत्म हो जाएगा। सभी पायलट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिगाराकी उन पर ब्लास्ट कर यहाँ से भाग जाता है। पायलट स्टार के टुकड़े देख सोचते हैं कि ये सबसे महान हीरो थी। समुद्र के किनारे एक घर के अंदर हम एक कपल को देखते हैं। ये दोनों असल में मुजरिम है और यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन अचानक ही दीवार तोड़कर शिगाराकी यहाँ आ जाता है, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। शिगाराकी अब उस आदमी के चेहरे पर हाथ रख देता है ताकि उसकी क्वार्क छीनकर वो उसे क्वार्कर बना सके। फिर वो उसे अंदर से न्यू ऑर्डर डाल देता है, जिससे न्यू ऑर्डर के पास लड़ने के लिए कोई क्वार्क नहीं बचती। तभी उसे स्टार की आवाज सुनाई देती है, जो कि शिगाराकी को बेवकूफ बुलाती है और बताती है कि उसकी इतनी सारी क्वार्क से लड़ने के बाद भी न्यू ऑर्डर भी घायल हो चुका है और वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि शिगाराकी कभी न्यू ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्टार को बस इसी बात का दुख है कि वो शिगाराकी को नहीं मार पाई, लेकिन जब तक ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, हीरोइज्म की भावना जिंदा रहेगी और कोई ना कोई ऑल फॉर वन का खात्मा जरूर कर देगा। ऑल फॉर वन कहता है कि जो आखिर में जिंदा बचता है वही विनर होता है। इसी के साथ न्यू ऑर्डर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऑल फॉर वन के अंदर हम छोटे शिगाराकी को देखते हैं, जो कि हीरो शब्द सुनते ही डेकू को याद करता है। फिर कुछ देर बाद हीरो शिगाराकी का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उसे कपल की लाशें ही मिलती हैं और काफी खोजने पर भी शिगाराकी का नाम और निशान नहीं मिलता। अमेरिका के नंबर 1 हीरो स्टार की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। बाकी देशों को लगता है कि अगर स्टार शिगाराकी को नहीं हरा पाई तो जापान में उनके हीरोज को भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सभी भी मारे ही जाएंगे। इसलिए बाकी सभी देश अपनी खुद की रक्षा के बारे में सोचने लगते हैं और हीरोज को जापान भेजने से मना कर देते हैं। फिर बाकी पायलट्स ऑल माइट से मिलने आते हैं, जिसे स्टार की मौत का दुख होता है। पायलट्स ऑल माइट को बताते हैं कि स्टार का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स में उनके पूरे बैटल का रिकॉर्ड किया है। उनके पास शिगाराकी की क्वार्क का काफी सारा डेटा है जो इनके काम जरूर आएगा। फिर अगले दिन ऑल माइट क्लास ए को ये सब बताने जाता है और उनसे कहता है कि शिगाराकी की बॉडी आज के दिन कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन स्टार के बैटल की वजह से वो फिर से बहुत कमजोर हो गया है। उसकी कई सारी क्वार्क्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और कम से कम एक हफ्ते तक तो शिगाराकी बिल्कुल हिल ही नहीं पाएगा। यह स्टार का उनके लिए आखिरी तोहफा था। सभी हीरोज शिगाराकी को ढूंढने में लगे हुए हैं और जब तक वो नहीं मिल जाता
तब तक इन्हें इस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए और जमकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि जब आखिरी युद्ध शुरू होगा तो ये लोग शिगाराकी को खत्म कर सके। और वो अकेला नहीं है, इन्हें ऑल फॉर वन की असली बॉडी भी खोजनी है। एंडेवर का बेटा डोबी, पागल लड़की हिमिको टगा, 6 नियर हॉकी एंड नोमोज और बचे हुए लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स, भागे हुए मुजरिम, इन्हें इन सब का सामना करना है और इन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जिस पर बाकुगो और बाकी सब कहते हैं कि वो इतने टाइम से और क्या कर रहे थे। वॉर के बाद से ही वो लोग पूसी कैट्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं और वो लोग भी डेकू के साथ इस युद्ध में भाग लेंगे जब तक कि वो शिगाराकी को हरा नहीं देते। डेकू कहता है कि बाकुगो और बाकी लोग उससे लड़ने ही वाले हैं ताकि वो वन फॉर ऑल को मास्टर कर सके। जिस पर बाकुगो कहता है कि ये वो तो सिर्फ अपने नए मूव क्लस्टर को डेकू पर यूज करना चाहता है। बाकी क्लास भी कहती है कि वो लोग और ज्यादा ट्रेनिंग करने को तैयार है। ऑल माइट इन्हें देखकर सोचते हैं कि चूजे सिर्फ अब अंडे से बाहर नहीं आए हैं बल्कि इनके पंख भी आने लगे हैं। ऑल फॉर वन, तुमने गलत क्लास से पंगा ले लिया है और गलती कर दी है। और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।